कराया। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं इनको घर आए तो आप उनको व्यवस्थित रूप से थोड़ा समझाएं, कम से कम 2 घंटे बिठाएं आवश्यक रूप से कि आप लोग जो भी पढ़ो, लेकिन आपके सामने बिठा करके 2 घंटे के लिए कहेगा आप किताब पकड़ के रखो। किताब पकड़ के रखेंगे तो 2 घंटे में आधा घंटा निश्चित रूप से पढ़ेंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही एक वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, वो है जमीन का। मैं आज इस मंच से कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को धरती से जोड़े रखें, अपने खेतों से जोड़े रखें, क्योंकि खेत बचेंगे तो हम बचेंगे। इसी आधार पर मैं 5 मिनट आपके लेना चाहूंगा कि इन बच्चों को आप जब, हालांकि हमारे यहाँ की परंपरा भी है और मैं देखता भी हूँ अपने यहाँ के बच्चे जो राजकीय विद्यालयों के हैं वो कम से कम सभी घर पे अपने अपने खेतों में जाते हैं, लेकिन जो नहीं जाते हैं कम से कम बारिश के ऋतु में आप उनको अपने खेत में अवश्य ले जाएं। ये बच्चे खेत जाएंगे, खेती देखेंगे, भले आप 1 घंटा ही सही खेती जरूर करवाएं, तो इनको खेत के प्रति प्रेम होगा। नहीं तो इन बच्चों का खेत के प्रति प्रेम मोह भंग हो जाएगा। इनको सिर्फ वो जमीन नजर आएगी कि मेरे पिताजी के नाम 10 बीघा 20 बीघा जमीन है, और जब वो जमीन रहेगी, खेत नहीं रहेगा, तो उसके प्रति कोई मोह नहीं रहेगा और ये उसको बेच देंगे। इस ज्वलंत समस्या पर मैं ये जरूर कहूंगा कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मरघटों पे पहले जाकर कौन मरना चाहता है, और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन चाहता है? कोई नहीं चाहेगा अगर ये नहीं देखेंगे खेतों को। और फिर होगा क्या? फिर होगा कि गेहूं और धान जानती नहीं है जो प्रजाति अन्न के महत्व को कभी न जान पाएगी नहीं, किसान के पराक्रम को धूल सनी देह का मजाक ही बनाएगी पराई भूमि में कहीं ठिकाना कोई, सदा के लिए ही जन्म भूमि भूल जाएगी ये भूल, खानदान और खलिहान खेत बेच देगी और रोटियां कमाएगी। ये स्थिति होगी हमारे सामने, खेत बेच देंगे और वहां पे कोई 20 बाई 20 के मकान में जाकर के रह जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए थोड़े से मोह के लिए मैं आपको इस मंच से कहता हूं, आप बिल्कुल कंपनियों के पीछे मत भागिए। 14,000 रुपए हमारे को अभी तो ज्यादा लगते हैं, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद ये कंपनियां इतनी सोलर प्लेटें लगा रही है तो उनको धोने के लिए पानी कहां से लाएगी? है अपने यहाँ पे? तो नहर आएगी, हम देखेंगे। और जो नदी जोड़ो प्रोजेक्ट था श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का, कोई न कोई सरकार, हालांकि ये सरकार पिछले 12 साल से नहीं कर पाई है, लेकिन कोई न कोई सरकार जरूर कुछ करेगी और यहाँ पे नहरें आएगी, और उस समय जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन होगी वो तो करोड़पति बनेगा।